बिलीव इन द एज ऑफ ट्रेंड सेटर्स। सबको ट्रेंड्स पसंद आते हैं, सब चाहते हैं कि हम अपना पर्सनालिटी शो करें सबको। हम प्रिंट ऑन डिमांड में काम करते हैं। जब हम पे कोई कस्टमर हमारा कुछ ऑर्डर आता है तब जाके हम प्रिंट करके कस्टमर को टी शर्ट या एक्सेसरीज प्रोवाइड करते हैं। वी आर अ टीम ऑफ 9 पीपल। हमने सबने अपने पार्ट्स डिवाइड करे, हमने अपने काम डिवाइड करे। डिज़ाइनिंग वॉज समवट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू। हम सब डिज़ाइन बनाते थे। हम डिज़ाइन ऐसा बनाने का सोचते थे कि ताकि हम खुद ले सकें वो टी शर्ट्स। मार्केटिंग वालों का काम था कस्टमर तक रीच आउट करना। रिसर्च टीम का काम ये था कि रिसर्च टीम मार्केट टू मार्केट जाए, कस्टमर्स टी शर्ट वेंडर और मग वेंडर से पता करें रेट क्या चल रहे हैं, व्हाट आर द बेस्ट प्राइसेस एंड व्हाट आर द बेस्ट क्वालिटी। जब हम मार्केट वगैरह गए तो हमें टी शर्ट्स हमें सिंगल क्वांटिटी में नहीं मिल रही थी। हम पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीड मनी था 9,000 रुपीज़। तो वी हैड अ मीटिंग विद बिजनेस कोच, जिससे हमें आइडिया आया जो हम अमाउंट एडवांस में कस्टमर से लेते हैं उससे हम यूज़ करते थे, यूटिलाइज करते थे फॉर बाइंग रॉ प्रोडक्ट्स, और जो हमारा सीड मनी था हम उसको डिलीवरी के लिए यूज़ करते थे। When Manish Sisodia ji visited our campus and pitched this project, wherein we could help children to work on their entrepreneurship projects, so I could connect it to my mission that I wanted to help individuals in this country to achieve their business ambitions. हम चाहते हैं कि मार्केटिंग में हमारे साथ और लोग जुड़ें जो कि हमें हेल्प करें कस्टमर तक रीच करने में। डिज़ाइनिंग टीम पे और लोग जुड़ें जिससे कि हम एक टाइम पे बहुत सारे डिज़ाइन बना सकें। हमारा ये ड्रीम है, जो हमारी इंक फैमिली है, इसे हम और बड़ी फैमिली बना सकें। I have a question. So you guys have actually entered in a highly competitive market. है ना, मतलब जो चीज़ आपने चुनी है, मार्केट उसका बहुत बड़ा है लेकिन बहुत कॉम्पिटिटिव है। पटरी बाजार से लेके और बड़े से बड़े शोरूम तक, ऑल दिस पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग, बर्थडे गिफ्टिंग एंड ऑल इज हैपनिंग। डर लगता है? डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत ईमानदारी से बात करते हैं। नो सर। नहीं लगता? सर बिल्कुल नहीं। और क्यों नहीं लगता? सर एक्चुअली हमारा जो काम है कस्टमाइज गिफ्ट आइटम्स बेचने का, सर आप और कोई भी कंपनी या फिर किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाएंगे आपको मिलेगा कि कस्टमाइज जो आइटम है वहाँ पे कस्टमर अपना खुद आइटम कस्टमाइज करके अपने खुद डिज़ाइन बनाता है। बट हमारा जो ये काम है जैसा हम करते हैं कि कस्टमर अगर हम पे आता है बोलता है कि हमें कस्टमाइज आइटम चाहिए, कुछ अपना डिज़ाइन बनवाना है, तो सर हमें खुद उनके डिज़ाइन बना के देते हैं। देन हम उनके लिए वेट करते हैं जब तक वो अप्रूव नहीं करते। सर कई बार तो सर ऊपर चला जाता है कि बहुत टाइम लगा रहे हैं अप्रूव करने में, पेशेंस लेवल बहुत दिखाना पड़ता है। बट सर हम वेट करते हैं जब तक हमारा कस्टमर अप्रूव ना कर दे, हम कस्टमर प्लेस नहीं करते ऑर्डर। सो आप कह रहे हैं कि आपका जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हाईली पर्सनलाइज चीज़ आप कर रहे हैं और लो कॉस्ट दे रहे हैं कंपैरेटिवली। आप कुछ कह रही थी? यस सर। सर हमारा बिजनेस मतलब सर उसमें प्राइसेस लो हैं तो सर ये बेस्ट है। सर मैं यही कहना चाहूँगी। ग्रेट। सर मेरा जो मेन वर्क था इस बिज़नेस में कि रिसर्च टीम में था, मार्केट रिसर्च टीम में। तो जब मैं मार्केट में एक मार्केट से दूसरी मार्केट गया तो मुझे पता चला कि किसी भी एक प्रोडक्ट की वैल्यू सेम नहीं है। हर जगह जो प्रोडक्ट है या तो वो 200 का है, 250 का है, सेम प्रोडक्ट 180 का भी है। तो इससे हमें ये पता चला कि हम अगर अलग अलग प्राइसेस भी रखें प्रोडक्ट्स के तो वो भी बेनिफिशियल होगा मान लिया, और प्रोडक्ट जो हमारी क्वालिटी है वो भी सेम ही है, तो हम इससे अपने प्रोडक्ट्स को और आगे पहुंचा सकते हैं। ये जो ट्रेंड्स वाला आइडिया था ये कैसे आया, और मतलब हाउ डू यू वर्क ऑन ट्रेंड्स? कैसे पता चलता है कि ये चलेगा या ये नहीं चलेगा? सर आजकल तो सर ट्रेंड्स आते आते सर इंस्टाग्राम पे रील बननी स्टार्ट हो जाती हैं। सर आजकल बहुत कॉमन ट्रेंड्स चल रहे हैं बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, दैट ट्रेंड्स। सर इस पे तो बहुत सारी रील्स एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह हमने देखे क्या ट्रेंड में चल रहा है। सर ये दिल मांगे मोर सर बहुत अच्छा ट्रेंड था सर, इस पे भी हमने काम किया। एंड सर अपना टाइम आएगा सर, हमारा टाइम तो आ गया है सर। जिनका नहीं आया है सर वो अपने लिए टी शर्ट्स प्रिंट करा सकते हैं सर। और हम ये भी देखते हैं कि जैसे भी ट्रेंड्स कोई आता है तो लोग उससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और बहुत जल्दी उसको कैचअप करते हैं।
तो ये एक बहुत अच्छा होता है कि इससे और ज़्यादा स्प्रेड होंगे, लोग उनको और अच्छा फील करेंगे, तो उन्हें और लगेगा कि हमें भी और अपने ट्रेंड्स खुद से डेवलप करने चाहिए कि लोग हमें पसंद करें और हमें फॉलो करें। पैसा कम लगा या ज़्यादा लगा? सर सच बोलूँ कम था, बिकॉज हमारा बेसिकली प्लान ये था कि हम एक प्रिंटर खरीदें और उस पर हम अपना टी शर्ट्स प्रिंट करके कस्टमर्स तक पहुंचाएं, बट एक्चुअली हुआ क्या, सीड मनी कम पड़ा, हमारे मेंबर्स 9 ही बैठे, तो प्रिंटर हम अफोर्ड नहीं कर पाए, तो हमने कोलैबोरेट किया वेंडर्स के साथ सर, उसके बाद हमने अपना बिजनेस आगे रन किया। गुड। यस सर। अगर प्रिंटर आ जाता तो क्या आउटकम कुछ और होता क्या? सर सर ऑफ कोर्स आउटकम कुछ अलग होता, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता। लाइक हम प्रोसेस करते हैं अपना कस्टमर के लिए, हम अपना प्रोडक्ट जब बेचने जाते हैं तो लाइक हमें पहले वेंडर से लेना पड़ता है टी शर्ट, उसके प्रिंटिंग के लिए कहीं और भेजना पड़ता है, वहाँ से जब तक हम पे आएगा देन उसके बाद प्लेस होगा ऑर्डर। सर उसमें 7 to 8 डेज़ का स्पेंड टाइम लग जाता है, जो हम चाहते थे 3 to 4 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, तो सर इसमें तो बहुत। और सर प्रिंटिंग का एक ये भी रहता है कि लाइक प्रिंटिंग अगर हमारे जो हम जहाँ प्रिंटिंग के लिए देते हैं वहाँ गलत भी हो जाए, तो सर हम चाहते थे कि हम खुद से प्रिंट करें, गलत भी हो गया तो इट्स ओके, हम उसको ओवरराइट करके या कुछ करके हम ठीक कर दें, बट जहाँ से प्रोडक्ट आ जाता था सर बहुत दिक्कत हो जाती थी। आप में से 9 लोग हो आप, फुल स्टैक, आप में से किसी के माइंड में ये चेंज आया, किसी की सोच में, कि पहले हम सोचते थे थोड़ा ठीक से पढ़ लिख लें तो एक अच्छी सी नौकरी कर लेंगे, पर अब लग रहा है नहीं नहीं, नौकरी से बेटर और कुछ है? यस सर। क्या आया? यस सर। सर पहले तो हम यही सोचते थे कि अब हमें पढ़ाई करके जॉब करनी है बस, लेकिन सर अब हम अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं और खड़े हो सकते हैं अपने पैरों पे। Anyone else? Sir, I want to add on something that I only know the sketching, not that much design. I am in the designing team. तो सर मेरे को स्केचिंग अच्छी आती है, तो मेरे को इससे ये सीड मनी प्रोजेक्ट के थ्रू मेरे को इस बात के बारे में और अच्छे से जानने को मिला कि स्केचिंग के भी और टाइप्स हैं, सिर्फ यही नहीं है कि हम किसी चीज़ को पेपर पेन यूज़ करके उसे उतार दें, काफ़ी एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए भी उस हिसाब से भी डिज़ाइनिंग में भी हम अपना फ्यूचर बिजनेस टाइप में सेटअप कर सकते हैं। सर जैसे जास्मिन ने अभी बताया कि स्केचेस का इसे नहीं पता था इतना, और अच्छा लगा। तो सर मेरे को डिज़ाइनिंग में पहले भी काफ़ी इंटरेस्ट था, बट इससे पहले मैंने कभी अपने एफर्ट्स इतने डाले ही नहीं, बट अभी इस अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे लगा कि, और पहले तो पेपर पे आप स्केच कर रहे हो, पर अभी डिजिटली उसको करने में और मज़ा आता है और उसको और अच्छा लगता है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। सर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। जैसे आपने बोला कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं वो डेवलप्ड हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कंट्रीज़ में जो यूथ होता है, जो 11th-12th के ग्रेड्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो काम भी करते हैं और अपनी भी पर्सनल लाइफ में मैनेज करते हैं। तो इंडिया में ये सोच अभी तक बहुत आगे नहीं जा पाई है, तो हमने आपकी हेल्प से ये सोच को भी ब्रेक किया है कि हम लोग अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस एज में भी पा सकते हैं और लोगों को करके दिखा सकते हैं। तो जो सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। सर एक लास्ट थिंग सर, जो जितने भी HOS एंड टीचर्स बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर हम कर सकते हैं, वी द स्टूडेंट्स ऑफ SOE खिचड़ीपुर, इफ वी ऑल कैन डू दिस, then your students also can do this, and it will be better if they talk to us and take some guidance from us. With that, a big round of applause for our students. Thank you so much, our young entrepreneurs and respected dignitaries.